3.0 वालों को और भी कम, वो बैच आज स्टार्ट हो रहा है, आज या कल परसों में स्टार्ट हुआ है ना। आज हम लोग रोटेशन पर हैं तो वो यूनिट्स वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो उनको थोड़ी सी और स्पीड रखनी पड़ेगी। आप कई बच्चे क्या होते हैं ना, इस चीज में टीचर को स्पेस ही नहीं देते, नहीं सर आप वैसी स्पीड से पढ़ाओ। बेटा एंड डेट तो सभी का सेम है ना, जनवरी 20 के आसपास सभी के एग्जाम होने, तो उन टीचर्स को कम टाइम मिला है, तो उनके लिए और चैलेंजिंग बात है कि इतनी सारी चीजों को कॉम्प्रोमाइज करके आपको मेन चीजें बतानी है। समझना 1.0 जो पहले स्टार्ट हुआ है उनके पास कंपैरेटिवली 1.5 महीने ज्यादा थे, तो वो थोड़े से और एक्सपेरिमेंट्स करे जा सकते हैं। हम लोग बीच में स्टार्ट हुए, जून में स्टार्ट हुए, तो हम लोग कुछ लिमिटेड एक्सपेरिमेंट्स कर पा रहे हैं कि ये चीजें और बताते हैं। जो 3.0 होगा वो बिल्कुल बॉटल नेक टाइप से होगा भाई, बिल्कुल टाइट पैक्ड है, टीचर बिल्कुल भी इधर उधर कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताने का मन भी करेगा तो समय नहीं होगा। समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूं? वी आर हैविंग अ कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम, नथिंग एल्स। अगर आप मेरे को यहीं पर टाइम दे दें या किसी भी टीचर को टाइम दे दें कि सर आपको पूरा साल मिल रहा है ड्रॉपर को पढ़ाने के लिए 12 महीने, हम जो चीज 6 महीने में कर रहे हैं उसको 12 महीने में मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है हम और क्वेश्चंस कर पाएंगे और वेराइटीज कर पाएंगे, राइट। लेकिन हम सभी लोगों के सारे 1.0 2.0 3.0 टीचर्स के पास एक डेडलाइन है, वी हैव टू फिनिश आवर सिलेबस बाय जनवरी 15। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है 1.0 विल डू इट अर्लियर क्योंकि वो पहले स्टार्ट हुआ है, टाइम अच्छे से मिल जाता है, एक्सपेरिमेंट करने को मिलता है। हमारा थोड़ा बाद में स्टार्ट हुआ है तो वी हैव गुड इनफ टाइम। मैं हमेशा कहता हूं हमारे पास टाइम सफिशिएंट है, हम लोग सारी चीजों को कवर भी कर रहे हैं, आराम से हो जाएगा। बट यस थोड़ा सा हमें पेस अप रखना पड़ेगा, हम ढीले नहीं पढ़ सकते, ना आप पढ़ सकते हो ना मैं पढ़ सकता हूं। 3.0 में और डेडलाइन पास आ जाती है, देखो हम 2-2.5 महीने से लगातार बात कर रहे हैं, वो अब स्टार्ट करेंगे तो टीचर्स के लिए भी बहुत स्ट्रगलिंग होता है, बच्चे के लिए भी स्ट्रगलिंग होता है। उनके लिए और है कि वो हल्का सा भी चांस मिस नहीं कर सकते, हल्का सा भी बैकलॉग नहीं बना सकते, चुपचाप टीचर के साथ चलना पड़ेगा उनको। समझ रहे हो? तो आप सभी लोगों को मैं यही बात बोलूंगा कि जितना कर पा रहे हो करिए। 1 जैसे हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट जेईई मेंस का खत्म होगा हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग काफी सारी चीजों को टच कर पा रहे हैं, यही बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यस। हाँ सर नंबर ऑफ लेक्चर ज्यादा है, देखे हैं कहा नंबर ऑफ लेक्चर ज्यादा? बेटा उनकी नंबर ऑफ आवर्स का भी देखो क्या होता है ना, मैं आपको थोड़ा सा प्लानिंग बताता हूं। हम जब मैनेजमेंट वाइज जब हम लोग लेक्चर प्लानर बनाते हैं, जब बैच स्टार्टिंग होता है ना, अभी आप सभी लोगों की मैथ्स की भी क्लास है, मैं 4 बजे से ना, तो मैं आपको बता रहा हूं वी गिव नंबर ऑफ आवर्स। नंबर ऑफ लेक्चर्स से डिसाइड नहीं होता कि कितने लेक्चर में टीचर खत्म करेगा, हम लोगों की बात ही आवर्स में होती है। कि जैसे मान लो कि अगर मेरे को रोटेशन कराना है, ठीक है, तो मैं टीचर को, मैं अपने मैनेजमेंट को बोलूंगा यार कम से कम मेरे को 30 घंटे दो पढ़ाने के लिए, तभी मैं करवा पाऊंगा। तो 15 लेक्चर उन्होंने मेरे को दिए। समझना ये बात, टीचर आवर्स में बात करता है कि भाई मैं 30 घंटा लगातार रोटेशन के बारे में बोलूंगा तब जाके चैप्टर खत्म हुआ, 30 घंटे लगातार। समझ रहे हो तुम? तो हम आवर्स में बात करते हैं। जब टीचर बाद में होते तो उनके दिन वैसे, तो लेक्चर का ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाएगा, नंबर ऑफ लेक्चर्स अगर कम आ रहे तो ड्यूरेशन बढ़, आवर्स को सेटिस्फाई करा जाता है कि इससे मिनिमम आवर्स में हम लोग नहीं पढ़ा सकते। टीचर ही साफ कह देता भाई नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं इससे नीचे, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें बताने की आदत होती है। ठीक है, तो आप लोग जितना कर पा रहे हो अभी उतना करिए।